अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल साइंस लेक्चर नंबर 2 में आज जो हमारा टॉपिक है वो है वादानी हुकूमत और वफाकी हुकूमत में फ़र्क। सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो है तक़सीम अख्तियारात। हम यही जानेंगे कि तक़सीम अख्तियारात क्या होता है। तक़सीम अख्तियारात वादानी हुकूमत में मरकज़ी और सूबे के दरमियान आइनी तौर पर जो भी अख्तियारात होती हैं वो तक़सीम नहीं होते, जबकि वफाकी हुकूमत में मरकज़ी और सूबाई के दरमियान आइनी तौर पर जो भी अख्तियारात होती हैं वो लाजिम तक़सीम होते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर जो है मरकज़ी हुकूमत की हैसियत अब हम वो पढ़ेंगे। वादानी हुकूमत में आइनी तौर पर तमाम जो अख्तियारात होती हैं वो मरकज़ी हुकूमत को हासिल होती हैं और सूबाई हुकूमतें मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से काम करती हैं। और उसके बाद जो वफाकी हुकूमत में मरकज़ी हुकूमत सूबाई मामलात में बेजा मुदाखलत नहीं कर सकती। अब हम जानेंगे तीसरे नंबर पर जो है अदलिया की हैसियत। वफाकी हुकूमत में अदलिया को आला हैसियत हासिल होती है और अदलिया जो है आइन की मुहाफ़िज़ होता है, और वादानी हुकूमत में अदलिया को कोई आला हैसियत नहीं होती और अख्तियारात के मामले में अदलिया कोई फ़ैसला नहीं दे सकती, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ही इलाक़ाई या मकामी हुकूमतों को अख्तियारात देता है। तीसरे नंबर पर हम जो पढ़ेंगे वो है कवानीन में हम सबसे पहले जानेंगे कि वफाकी हुकूमत में शहरियों को दोहरी कवानीन की इताअत करनी पड़ती है, यानी मरकज़ के कवानीन की और अपने सूबों की कवानीन की, और वादानी ममालिकत शहरों को एक ही किस्म की कवानीन की इताअत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में शहरियों को मरकज़ और सूबों की कवानीन की इताअत करनी पड़ती है, जबकि बरतानिया, फ़्रांस और चीन के शहरों को सिर्फ़ मरकज़ की कवानीन की इताअत करनी पड़ती है। अब हम नंबर 5वें पे है दोहरा और एक हुकूमती निज़ाम। वफाकी हुकूमत में दोहरा हुकूमती निज़ाम होता है और मरकज़ी हुकूमत में हुकूमत के अलावा सूबों को भी अलहदा काबीना और मजलिस कानून साज होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा। वादानी हुकूमत में एक हुकूमत निज़ाम होता है और पूरे मुल्क में सिर्फ़ एक ही काबीना मजलिस कानून साज होती है। आइन के तहत तमाम अख्तियारात मरकज़ी हुकूमत को ही हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया, फ़्रांस और जापान, ये मुल्क जो हैं हमारे सामने हैं। और जो है अब हम छठे नंबर पे आइन की तरमीम पढ़ेंगे। वादानी हुकूमत में आइन एक लचकदार होता है और यानी मरकज़ हुकूमत में हम आसानी से तरमीम कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत में आइन एक गैर लचकदार होता है और उसमें तरमीम का तरीका मुश्किल होता है। वफाकी आइन में तरमीम करने के लिए कानून साज और सूबाई कानून साज की रजामंद लाजमी होती है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है बिलहाज खर्च। अब हम यही जानेंगे कि ये क्या है। वादानी हुकूमत में एक सादा और आसान शक्ल अख्तियार करती है और पूरे मुल्क में सिर्फ़ एक ही काबीना और मजलिस कानून साज होती है, जबकि वफाकी हुकूमत में दोहरा कानून होने की वजह से हुकूमत के जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए वो बिलहाज खर्च होते हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे वो है हंगामी हालात में कारकर्दगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वादानी हुकूमत में क्या है। वादानी हुकूमत हंगामी हालात में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है और वफाकी हुकूमत हंगामी हालत से निपटने की सलाहियत कम रखती है। और उसके बाद जो हम अब पढ़ेंगे वो है नौकरशाही क्या होती है। सबसे पहले हम वादानी हुकूमत में जानेंगे। वादानी हुकूमत में नौकरशाही सियासी इंतज़ामिया यानी काबीना पर हावी रहती है, जबकि वफाकी हुकूमत में तक़सीम अख्तियारात और दोहरी हुकूमत निज़ाम की वजह से नौकरशाही सियासी इंतज़ामिया की मातहत कम कर सकती है। उसके बाद जो हम लास्ट में हम जानेंगे वो है सूबों की हदूद में रद्दोबदल। वफाकी हुकूमत में किसी को कोई अख्तियार नहीं होता कि किसी की ख्वाहिश के बगैर
حدود میں رد و بدل کرے، اور وحدانی حکومت میں قانون ساز صوبوں کی حدود میں رد و بدل کرنے کی اختیار ہوتی ہے۔ آج جو ہمارا یہی ٹاپک ہے، اور ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، دیٹس آل۔